मिथुन राशि वालों, आपके भाग्य भाव में अब एक ऐसे ग्रह विराजमान है अपनी पूरी ताकत के साथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चाहें तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। राहु आपके 9th हाउस में शतभिषा के तृतीय चरण में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि राहु की ताकत बढ़ गई है। राहु का वर्चस्व, राहु का दबदबा वैदिक ज्योतिष के अनुसार बढ़ रहा है। 9वां भाव भाग्य का है, पिता का है, गुरु का है, धर्म का है, जीवन की दिशा का है। वहीं राहु आपके कहीं ना कहीं प्रेम, संतान, बुद्धि और भविष्य की योजनाओं पर भी अपने संकेत दे रहा है। आपकी सोच, आपका शरीर, आपकी पहचान और आपके निर्णय, इस पर राहु के क्या संकेत हैं, आइए जानते हैं राशिफल में बहुत ही विस्तार से। ये राशिफल आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि राहु आपके लिए कितने पॉजिटिव होकर के यहां पर संकेत दे रहे हैं और कहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, राहु 9वें भाव में, इसका एक मतलब साफ है कि अब यह नहीं चलेगा कि भैया अब तक तो ऐसा ही होता चला आया है, अब आगे भी ऐसा ही होगा। अगर इस तरह की कोई बात है तो यहां पर राहु आपको कहेगा कि यार और बेहतर ढंग से आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों पहले की तरह ही चलते आ रहे हैं। जब आपको रास्ता दिख रहा है कि पहले से बेहतर, पहले से अच्छा आप कर सकते हैं, तो फिर करने से आपको गुरेज क्यों। राहु कहता है कि अपना रास्ता खुद बनाइए और वो रास्ता चुनिए जो आपके लिए तरक्की के द्वार खोलने की ताकत रखता हो, जो आपके लिए जीवन में नई दिशाएं दे सकता हो। कभी कभी बहुत से लोग होते हैं जो इन चीजों को सोचते हैं कि यार जो अब तक होता है हम उसको ही करें, हम नया क्यों ट्राई करें। तो यहां पर यदि अब आपके मन में कुछ नया ट्राई करने की आ रही है तो समझ लीजिए कि अब राहु आपके पक्ष में आ चुके हैं। राहु वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोहरा है, धुंध है, लेकिन अंधेरा नहीं है। जब धुंध छटती है, धुआं साफ होता है तो उजाला आता है मेरे मित्रों। और यही राहु कुंभ राशि में, शनि की राशि में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत लेकर के आया है। राहु इस वक्त आपको नए नए आइडियाज देगा, आपको नए आगे बढ़ने के रास्ते सुझाएगा। इस समय भाग्य ऐसे लोगों का साथ देगा जो नई सोच रखते हैं, जिनके मन में नए खोज करने की प्रेरणा होती है, जो कुछ दुनिया से अलग हट करके दिखाना चाहते हैं। तकनीक, रिसर्च, ज्योतिष, रहस्य और ऐसे विषय जो जिसमें भी अनुसंधान बाकी है, उनमें यदि आपका इंटरेस्ट है या आप इस तरह के विषयों से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर राहु आपके लिए एक नई लेकिन एक मजबूत राह बनाने के संकेत दे रहा है। बस आपको लगातार आगे बढ़ना है, आपको धीरे धीरे अपने प्रयासों को और ज्यादा तेज करना है। एकदम से तेजी राहु नहीं चाहता। राहु कहता है धीरे धीरे से आगे बढ़िए और फिर नए विचारों का उसमें समावेश करते रहिए। अगर आप नई दिशा तय करना चाहते हैं, नया रास्ता चुनना चाहते हैं, तो ये राहु आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि केवल आप शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर यहां पर राहु कंफ्यूजन की स्थिति बना सकता है। तो आपको ऐसा नहीं होना, अरे यार जो हुआ उसको हमें छोड़ करके आगे बढ़ना है। नई सोच, नई दिशा, नई विकास, नया बदलाव। और कैसा विचार? सकारात्मक विचार। तो यहां पर राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत बना सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु की दृष्टि आपके लग्न पर, फर्स्ट हाउस पर पड़ रही। राहु और बुध मित्र हैं, तो यहां पर राहु आपके लिए और बहुत ज्यादा सकारात्मक संकेतों का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सोच आपकी तेज होगी, आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा बढ़ेगा। अगर अपनी पर्सनैलिटी में आप कुछ कमी महसूस करते थे, तो उस कमी को दूर करके अब आप एक अलग आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, आप अचानक से किसी से मिले और एकदम से आप इंप्रेस हो गए, यार नहीं इसकी बात में यार दम है, इसकी पर्सनैलिटी यार बहुत अच्छी है, मुझे इससे जुड़ना चाहिए, मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं तो तैयार हो जाइए, राहु अब आपको इसी तरह की पर्सनैलिटी दे सकता है। बशर्ते नई सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। खुद से शिकायतें नहीं करनी, खुद को प्रूफ करने की ताकत आपको रखनी है। खुद को मजबूत रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, यह सोच आपको रखनी है। सोच यहां पर आपकी बहुत तेज हो रही है। बोलने की कला एक अलग ही अट्रैक्शन आपको दे सकती है। जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए अचानक से उछाल के संकेत राहु की कृपा से इस वक्त
बन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए शतभिषा का प्रभाव यहां क्या करेगा, अब खुद को समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी आपको लग सकता है कि यार मैं आगे रास्ते में तो बढ़ रहा हूं, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? तभी तो हमने कहा नहीं सोच। और कभी लगेगा कि यार क्यों नहीं, मैं तो आगे बढ़ सकता हूं यार, मेरे अंदर टैलेंट है यार, अगर एक बार असफलता मिली तो भी मैं दोबारा प्रयास करूंगा और सफलता को प्राप्त करूंगा। तो बस आपको यही मोटिवेशन अपने अंदर रखना है कि नहीं, मेरे अंदर एबिलिटीज है। क्योंकि राहु भ्रम भी है, और हमने क्या कहा कि जब धुंध हटती है, कोहरा छटता है, तो उजाला ही आता है। तो राहु अपने असल व्यक्तित्व से तो पीछे नहीं हटेगा ना, भले ही वो बुध के मित्र है, शनि की राशि में है, लेकिन वो हल्का फुल्का कंफ्यूजन आपके अंदर दे सकता है। तो आपको उस कंफ्यूजन से दूर रहना है कि नहीं, मुझे आगे कदम बढ़ाने हैं, मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी है और अपनी मंजिल को खुद तय करूंगा। यदि आप इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो राहु आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आप ज्ञान, सत्य और मौलिक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो लोग अब तक आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, हो सकता है कि वो आपको अपना लीडर मान लें। कुछ इसी तरह के संकेत राहु देता है, क्योंकि ये अचानक से बहुत कुछ करवाने की क्षमता रखता है। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने रास्ते पर मजबूती के साथ खड़ा होना है, चलना है। तृतीय भाव पर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, साहस बनाम भ्रम। तो क्या साहस की स्थिति है या फिर कुछ भ्रम हो सकता है? देखिए, तीसरा स्थान में सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि, और राहु में और सूर्य में नहीं बनती, शत्रु ग्रह कहा गए हैं एक दूसरों के वैदिक ज्योतिष के अनुसार। यह संकेत साफ है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर हैं, पीड़ित हैं, सूर्य राहु की युति है, सूर्य केतु की युति है, तो यहां पर कुछ हल्का फुल्का विचारों का मतभेद भाई बहनों के साथ हो सकता है, संवाद में कुछ गलतफहमी की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन यदि आपके अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन यदि आप सबको जोड़ करके रखना चाहते हैं, आपकी प्रवृत्ति वसुधैव कुटुंबकम की है, तो ये राहु आपके जहां भाई बहनों के साथ संबंधों को और मजबूत कराएगा, आपके पराक्रम को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा, वहीं आपकी यात्राएं लाभदायक करने में सक्षम हो सकता है। हमने क्या कहा कि राहु भ्रम है, कोहरा है, छाया ग्रह कहा गया। तो ये कैसे दूर हो सकती है? ये दूर कैसे होंगी? जब हम खुद को मजबूती के साथ खड़ा रखें, हमें खुद पर विश्वास हो कि यार हमें परिवार को जोड़ करके चलना है, हमें अपने काम को बहुत ही आत्मीयता के साथ करना है, परिस्थितियां कुछ भी हो, जब जज्बा जीतने का हो तो कहा जाता है कि यूनिवर्स भी हमारा साथ देती है, और राहु उन लोगों का साथ देते हैं जो आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते। तो यहां भी राहु आपके लिए बहुत अच्छा नया सकारात्मक ला सकते हैं। लेकिन भैया बस अहंकार से बचना है। जो व्यक्ति धैर्य, निरंतर प्रयास और मौन रखेगा, यानी कि ज्यादा नहीं बोलेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, हर बात पर प्रत्युत्तर देते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, थोड़ा सा प्रतिक्रिया देना कम कीजिए। तो जो व्यक्ति धैर्य, निरंतर प्रयास रखेगा, उसी को अचानक से सफलता देने के योग राहु बना सकता है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि, जहां पर की तुला राशि है, शुक्र की राशि है। पंचम भाव प्रेम का है, संतान का है, बुद्धि का है। तो क्या प्रेम, संतान और बुद्धि को लेकर के कुछ कंफ्यूजन हो सकता है? मेरे मित्रों, नहीं। शुक्र देव दैत्य के गुरु कहे गए हैं और राहु भी दैत्य है। इसका मतलब शुक्र में और राहु में मित्रता है कि भाई गुरु है दैत्यों के, तो राहु कभी भी यहां पर दिक्कत नहीं करेगा। हल्का फुल्का सा आपको यह लग सकता है कि यार जो शिक्षा है उसमें मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं या नहीं। तो ऐसे में आपको खुद को यह ध्यान देना है कि जो विषय आपने दिया है, उस विषय में आप कितना आगे तक जा सकते हैं और उस विषय को आप कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बस यहां पर सोच का खेल है, समझ का खेल है, क्योंकि एक क्रिएटिविटी का भी घर है। यदि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं, तो शिक्षा को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन था तो राहु उसको दूर कर रहे हैं। संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, संतान को कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, संतान के अंदर कोई क्रिएटिव आइडियाज थे, कोई उसके अंदर क्रिएटिव प्रतिभा थी, तो वो अचानक से उभर करके सामने आ सकती है। क्रिएटिव फील्ड, कला,
डिजाइन, सलाहकार की भूमिका, ये यहां पर बहुत अच्छा योग राहु बना रहा है। प्रेम विवाह के योग भी राहु की कृपा से अब आपके लिए बन सकते हैं। मिथुन राशि वालों, ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। राहु कहता है कि सोच समझ करके आगे बढ़ो। अगर आप सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं तो यह आपके लिए वरदान की तरह काम कर सकता है। लेकिन यदि आप जल्दबाजी में बिना सोच विचारे काम कर सकते हैं तो फिर यहां पर राहु अच्छे संकेत आपके लिए नहीं देता। मिथुन राशि वाले, यह समय बुद्धि का है। राहु आपको डराने नहीं, आपको एक नई राह दिखाने आया है, एक नई दिशा दिखाने आया है। और राहु को जो समझ जाता है वो जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करता है। और जो इस समय में कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, वो कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता रहता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो कंफ्यूजन से आगे बढ़ना है, धुंध से आगे बढ़ना है, धुंध को हटाना है। अगर आपको लगे कि यार जो हमने बताया वो आपको खुद की कहानी लग रही है, तो कमेंट में लिखिए कि जी, आपने जो बताया वो मुझ पर कहीं ना कहीं तो सूट हुआ। और जय राहु देवता की लिखिए अभी वो उपाय। देखिए, राहु, धूपबत्ती आप जलाते हैं, उसका जो धुआं होता है वो राहु का ही प्रतीक होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती क्या है, उसमें से भी धुआं निकलता है, वो भी सकारात्मक राहु का प्रतीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कंफ्यूजन है, तो शाम का समय राहु का होता है। जब दोनों वक्त मिलते हैं, हल्का हल्का अंधेरा होता है, उस समय में अपने घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाइए और उसके साथ साथ दीपक जलाइए। और दीपक में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर आप डालिए। सरल ज्योतिषीय उपाय है जो आपके जीवन में अगर कंफ्यूजन है तो उसको कम करने में आपको सहायता प्रदान कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।